अपडेट ये कि शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। हमाद अज़हर को वज़ारत तवानाई जबकि खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार देने का फैसला किया गया। शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी और उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत देने का फैसला किया गया है, जबकि फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफज़ई ने ज्वाइन किया है। अयाज, इस पेशरफ से मुताल्लिक़ बताइए। बिल्कुल जी, अभी तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक काबीना में जो रद्दोबदल का इम्कान था उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और वज़ीर आज़म ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे दी है। शौकत तरीन जिनके बारे में बात की जा रही थी कि उनको शायद वज़ारत ख़जाना में लाया जा रहा है, वो बात हकीकी साबित हुई और उनको अब वफाकी वज़ीर ख़जाना वो रेवेन्यू की जिम्मेदारी दे दी गई है। और साथ साथ मोहम्मद हमाद अज़हर जो ये जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे उनसे ये वज़ारत ख़जाना लेकर उनको वज़ारत तवानाई दे दी गई है और मखदूम खुसरो बख्तियार को वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार, फवाद चौधरी को एक मरतबा फिर जो है वो वज़ारत इत्तलात और नशरियात में दोबारा उनको लाया गया है। शिबली फराज जो इत्तलात और नशरियात के थे वफाकी वज़ीर, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई है और उमर अयूब जो एनर्जी के वज़ीर थे अब इनको इकनॉमिक अफेयर की वजारत दे दी गई है। ये वो तब्दीली है जिसके हवाले से काफ़ी दिन से बातचीत हो रही थी। अब वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है और अभी तक जो वज़ीर आज़म चाह रहे थे कि काबीना में रद्दोबदल किया जाए वो रद्दोबदल अब ये सामने आ चुका है। शौकत तरीन को वज़ारत ख़जाना में लाया गया फी शेख के बाद। अब वो 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को वो ख्वाह वो इलेक्टेड ना भी हो उनको वफाकी वज़ीर बना सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर इनको या तो सेनेट में लाया जाएगा या इसके साथ साथ इनको MNA की सीट पर इनको लाया जा सकता है। उस हवाले से अभी हुकूमत फैसला करेगी। 6 महीने तक जो है वो शौकत तरीन ही वज़ीर ख़जाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफज़ई। शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। हमाद अज़हर को वज़ारत तवानाई जबकि खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार देने का फैसला किया गया है। शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी और उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत देने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया है। और अयाज अकबर यूसुफज़ई शौकत तरीन से मुताल्लिक़ बता रहे थे कि 6 महीने तक वज़ीर आज़म का इस्तेक़ाक़ है और उसके बाद या तो इन्हें सेनेटर बनाया जाएगा या फिर इन्हें MNA की सीट पर वो आ सकते हैं और उसके बाद वो बन सकते हैं वज़ीर ख़जाना, लेकिन अभी 6 महीने तक वो रह सकते हैं। वज़ीर आज़म का इस्तेक़ाक़ है। शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। हमाद अज़हर को वज़ारत तवानाई जबकि खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार देने का फैसला किया गया। शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी और उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स की वज़ारत देने का फैसला किया गया। और इससे पहले शिबली फराज वज़ीर इत्तलात की ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे थे, तब्दील हुई है ये वज़ारत और अब फवाद चौधरी को जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी देख रहे थे, अब फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया गया है और साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज को दे दी गई है। ये रद्दोबदल किया गया है। काबीना में शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की ज़िम्मेदारी देने का फैसला किया गया। अयाज अकबर यूसुफज़ई हमारे साथ हैं। अयाज, शौकत तरीन से मुताल्लिक़ जो आप बता रहे थे कि 6 महीने तक वो ये जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, उसके बाद सेनेटर बनाया जाएगा या फिर MNA बन के फिर वो ये जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स दीजिए। देखिए जी, जब भी कोई नॉन इलेक्टेड, क्योंकि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि कोई भी जो मामले खुसूसी है वो काबीना के इजलास में नहीं बैठ सकता लीगली तौर पर या किसी भी कमेटी को वो चेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हफीज शेख को भी सेनेट का टिकट लड़ाने के हवाले से वो सारी तगोदो की गई थी जो वो हार गए थे। उसके बाद फिर उनको उससे इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 19 जून को उनका टेन्योर पूरा होना था और आगे बजट भी था। इस हवाले से फिर हुकूमत ने फैसला किया कि हमाद अज़हर को ये मिनिस्ट्री दी जाए। शौकत तरीन के हवाले से उस वक्त बात सामने है कि उनको वज़ारत ख़जाना की जिम्मेदारी दी जा सकती है, हमने खबर भी दी। उस हवाले से ये भी कहा गया कि इकनॉमिक काउंसिल बनेगी, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म ने रद्दोबदल की उसमें शौकत तरीन को अब बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया है जो वज़ारत ख़जाना और रेवेन्यू होंगे। अब वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी नॉन इलेक्टेड शख्स को वो 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर नॉमिनेट कर सकते हैं और वो बाज़ाब्ता तौर पर फुल वफाकी वज़ीर की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अब 6 महीने के अंदर अंदर या तो इनको सेनेट की सीट पे लाया जा सकता है अगर उनको वफाकी वज़ीर रखना है, या फिर इनको किसी भी हल्के से MNA के टिकट से इनको इलेक्शन लड़ाया जाए, तब ही ये 6 महीने के बाद वफाकी वज़ीर रह सकते हैं। नहीं तो इनको भी कानूनी तौर पर ये भी मुस्ताफ़ी होंगे और उनसे वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान
वापस ले लिया जाएगा। अब ये हुकूमत, इससे कबल भी ये बात सामने आ रही थी कि पंजाब से हो सकता है कि शौकत तरीन को सेनेट का टिकट लड़ाया जाए, इस हवाले से हमने भी खबर दी थी। लेकिन अब 6 महीने तो हुकूमत सांस ले सकती है कि 6 महीने के तक ये वफाकी वजीर रह सकते हैं। जो बजट आना है जून में, वो भी शौकत तरीन ही जो है वो प्रिपेयर करेंगे और उसको पेश करेंगे। लेकिन अब 6 महीने के बाद हुकूमत क्या फैसला करती है कि उनको सेनेट के टिकट पर लाना है या उनको असेंबली के टिकट पर लाकर उनको बाकी जो इनका टेनोर है उनको एज ए वफाकी वजीर खजाना वो निभा सकते हैं। जी, अब ये फैसला हुकूमत का। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की ज़िम्मेदारी देने का फ़ैसला किया गया है। अयाज अकबर यूसुफजई ये बता रहे हैं कि 6 महीने तक वज़ीर आज़म का इस्तेक़ाक़ है कि वो वफाकी वज़ीर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं और अब जून में बजट आ रहा है, वो भी शौकत तरीन ही पेश करेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर या तो उन्हें सेनेटर का टिकट देना पड़ेगा, सेनेटर बनवाना पड़ेगा, या फिर MNA की सीट पर वो इलेक्शन उन्हें लड़ना पड़ेगा। मेंबर नेशनल असम्बली बन के वो आएंगे और फिर वो मज़ीद यानी 6 महीने के बाद अगर ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं और वज़ीर आज़म उन्हें वफाकी वज़ीर ख़जाना रखना चाहते हैं तो फिर उसका प्रोसेस ये होगा। लेकिन 6 महीने तक वो ये ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं इलेक्टेड मेंबर रहे बग़ैर। लेकिन इस टाइम पीरियड में या तो सेनेटरशिप उनको देनी पड़ेगी, उन्हें एक सेनेटर बनाना पड़ेगा, या फिर मेंबर नेशनल असम्बली यानी नेशनल असम्बली के टिकट पर किसी को सीट छोड़ना पड़ेगी और शौकत तरीन उससे इंतखाब लड़ेंगे और फिर वो अगर जीतेंगे तो फिर वो कंटिन्यू इससे कर सकते हैं। लेकिन ये कि 6 महीने तक शौकत तरीन वफाकी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, जो कि बजट भी पेश करेंगे जून में। इसके साथ साथ जो तब्दीलियाँ की गई हैं, हमाद अज़हर को वज़ारत तवानाई और खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार देने का फ़ैसला किया गया है। शिबली फराज जो कि वज़ारत इत्तलात में थे उनको तब्दील किया गया, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर और उमर अयूब इकनॉमिक अफेयर्स के वज़ीर होंगे, जबकि फ़वाद चौधरी जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में पहले थे, अब फ़वाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया है। इससे मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही थी काफ़ी अरसे से और ज़रा ये बता रहे थे कि ये फ़ैसला कर लिया गया, थोड़ा सा उसको डिले किया गया फ़ैसले को, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर बात सामने आ गई कि फ़वाद चौधरी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की ज़िम्मेदारियाँ अब निभाएंगे।